Hello, kids. Today we'll start up with another cytoplasmic organelle, which is plastids. देखिए plastids occur only in plant cells. But science is full of exceptions. So there is an exception. Besides some protozoans also have them. And the best example is Euglena. Is the number fixed for plastids in our plant cell? The answer is no. The number varies in different plants. Now, what are they concerned with? इनका काम क्या है बच्चों? देखिए प्लास्टिड्स का काम बहुत इम्पॉर्टेंट है. दे हेल्प इन द मेकिंग ऑफ फूड. हम जूनियर क्लासेस से एक टर्म सुनते आ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस. सो वी कैन से plastids are mostly related to the process of photosynthesis. So they are concerned with please remember synthesis. Synthesis का मतलब बनाना and और स्टोरेज यानी भंडारण, स्टोर करके रखना किसका? ऑफ फूड मटेरियल. ऑफ फूड मटेरियल. And please remember they are mostly almost absent in animal cells. प्लास्टिड्स की एक खास बात यह बेटा कि दे आर लार्जेस्ट cytoplasmic cell organelle. Their largest cytoplasmic cell organelle. They are semi-autonomous. As they have DNA in them. देखिए इनको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनमें डीएनए होता है. तो न्यूक्लियस के अलावा और भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनमें डीएनए प्रेजेंट होता है. उनमें से एक प्लास्टिड है. क्या आपको याद है दूसरी ऑर्गेनेल कौन सी है? यस, इन माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए इज प्रेजेंट. So please remember plastids and mitochondria are two cell organelles besides nucleus having their DNA.
ये भी याद रखिए डीएनए के साथ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। यानी प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री प्लास्टिड्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, देयर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। So their external structure is similar to that of mitochondria. क्या कॉमन पॉइंट है बेटा अगर आप याद करें? दे बोथ आर डबल मेम्ब्रेनस। दे बोथ आर डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। अगर हम प्लास्टिड्स के टाइप देखें बेटा, तो 3 बेसिक टाइप्स में हम प्लास्टिड्स को डिवाइड करते हैं। 3 सब ग्रुप्स हैं। The chromoplasts, leucoplast or leucoplast, and the third one is the most important category. We can call them as chloroplast. So come again, let's see. Chromoplast. Chromo means colored. So colored plastids, right? Leuco, this term is used for white. And chloroplast, we all know they are green colored pigments. Their enormous number in the leaves make the color of the leaf green. क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट है बेटा, chloroplasts have pigment. याद रखिए इस पिगमेंट में मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होता है। इसका नाम है, हमें पता है, क्लोरोफिल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है वो इस डायग्राम से कुछ मिलता जुलता है। आइए देखिए क्लोरोप्लास्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। हमें पता है बेटा ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। सो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन बेटा। नेक्स्ट टू इट इज द इनर मेम्ब्रेन। इसका जो ग्राउंड मटेरियल है, जो विद इन द मेम्ब्रेन्स बाउंड है, उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं बेटा। आप देख रहे हैं इसके अलावा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स और कुछ बड़े साइज के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं। स्ट्रोमा के बाद हम देखते हैं some amount of DNA is present. ये आपको कुछ एनक्लोज स्ट्रक्चर्स हैं जो एक के ऊपर एक स्टैक दिख रहे हैं। इस पूरे एक स्ट्रक्चर को हम
ग्रेनम कहते हैं। और उसमें ये इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, इनको हम थाइलेकॉइड्स कहते हैं। इसके अलावा स्टार्च ग्लोब्यूल्स, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स याद रखिए बेटा, 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। आप देख रहे हैं ये सारे ग्रेनम इंटरकनेक्टेड हैं these small channel like structures. These small channel like structures are known as stromal lamella. इन सब के अलावा लिपिड ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। आइए एक बार क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, रिवाइज करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। इसके अलावा जो ग्राउंड मटेरियल है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, जैसे एक ग्रेनम विच इज़ मेड अप ऑफ सेवरल थाइलेकॉइड्स। These thylakoids or granum are attached to the next granum with the help of stromal lamella. Stromal lamella के अलावा lipid droplets, DNA, ribosomes और starch globules भी present होते